नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो छोटी सी बात पर भड़क उठता है, जो अपमान सह नहीं कर पाता, जिसे लगता है अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। आज की हमारी जातक कथा इसी विषय पर आधारित है, तो चलिए सुनते हैं दद्दर जातक कथा अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल पर। जब भगवान बुद्ध जेतवन विहार में निवास कर रहे थे, उस समय संग में एक भिक्षु था जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। छोटी सी बात, कोई प्रश्न, कोई सुझाव और वह भिक्षु भीतर ही भीतर जल उठता। संग में ये बात फैल गई। वह ध्यान करता है लेकिन क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता। एक दिन धम्म सभा में भी यही चर्चा चल रही थी। तभी भगवान बुद्ध वहाँ आए। जब उन्हें बताया गया तो बुद्ध ने उस भिक्षु को बुलवाया और शांत स्वर में पूछा, भिक्षु, क्या ये सत्य है कि तुम क्रोधी स्वभाव के हो? भिक्षु ने बिना झिझक कहा, हाँ भंते, यह सत्य है। सभा में सन्नाटा छा गया। तब बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, यह समस्या केवल आज की नहीं है। पहले भी क्रोध ने न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके साथ रहने वालों को भी कष्ट में डाल दिया। और फिर उन्होंने सुनाई एक जातक कथा। हिमालय क्षेत्र में दरदर पर्वत के तलहटी में दरदर नाग निवास करते थे। उसी नागरोक में महादद्दर नाम का नाग उत्पन्न हुआ, जो उस देश के राजा शूरदद्दर का पुत्र था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था चुल्लदर्दर। चुल्लदर्दर स्वभाव से उग्र और क्रूर था। वह नाग कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार करता, उन्हें अपशब्द कहता और मारता पीटता। जब नागराज को उसके अत्याचारों का पता चला तो उन्होंने आदेश दिया कि चूलदर्दर को नागलोक से निष्कासित कर दिया जाए। लेकिन बड़े भाई महादद्दर ने अपने पिता से विनती की और अपने भाई को निष्कासन से बचा लिया। दूसरी बार भी चुल्लदर्दर ने वही कृत्य दोहराया। राजा फिर क्रोधित हुए, किंतु इस बार भी महादद्दर के आग्रह पर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। परंतु तीसरी बार राजा ने कठोर निर्णय लिया और कहा, तुमने इस निकम्मे को बार बार बचाया है, अब तुम दोनों ही नागलोक से चले जाओ और 3 वर्षों तक बनारस के एक कूड़े के ढेर के पास निवास करो। इस प्रकार राजा ने दोनों भाइयों को नागलोक से निकाल दिया और वे जाकर बनारस में रहने लगे। वे एक कूड़े के ढेर के पास बनी नाली में भोजन खोजकर जीवन बिताने लगे। अब स्थिति बदल चुकी थी। कोई पहचान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई शक्ति नहीं। जब गांव के लड़कों ने उन्हें देखा तो वे उन्हें मारने लगे। उस पर मिट्टी के ढेले, लकड़ियाँ और पत्थर फेंकने लगे और चिल्लाकर कहने लगे, ये क्या है? बड़े सिर वाले, सुई जैसे पूंछ वाले, पानी के छिपकली जैसे जीव। वे और भी अपशब्द बोलने लगे। लेकिन चुल्लदर्दर, जो स्वभाव से अत्यंत उग्र और क्रोधी था, वह अपमान सह न सका। उसने कहा, भैया, ये लड़के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि हम विषधर नाग हैं। मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं अपनी सांस के विष से इन सबको नष्ट कर दूंगा। दोस्तों, क्या लगता है आपको चुल्लदर्दर ने आगे कैसे रिएक्ट किया होगा? तभी बड़ी भाई ने कहा, जो अपने घर में सम्मान और वैभव रहता है, वही परदेश में साधारण लोगों के बीच तिरस्कार सहता है। इसे सहना ही हमारी परीक्षा है। इस प्रकार महादद्दर की बातों ने चूलदद्दर को रोक लिया और उसने उन लड़कों के अपमान के विष को दुखी मन से पी लिया। 3 वर्ष तक वे वही रहे, अपमान सहते रहे। समय ने दोनों को विनम्रता सिखाई और यही उनकी वास्तविक परीक्षा थी। समय पूरा हुआ। अंततः उनके पिता ने उन्हें नागलोक वापस बुला लिया। उनका घमंड टूट चुका था। अब उनके भीतर केवल संयम और समझ शेष थी। बुद्ध ने कथा समाप्त करते हुए कहा, क्रोध केवल दूसरों को नहीं जलाता, वह पहले अपने ही मन को भस्म करता है। और यही सत्य उस क्रोधी भिक्षु के हृदय में उतर गया। उसने क्रोध को देखा, समझा और उससे ऊपर उठने की दिशा में आगे बढ़ा। तो दोस्तों, आज जब हमारा अपमान होता है, जब कोई हमें छोटा समझता है, तो प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या जवाब दें, बल्कि यह है कि क्या हम स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम क्रोध को जीत सकते हैं? क्योंकि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है ना?
तो दोस्तों, आपको अगर आज की जातक कथा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार और मित्रों के साथ और सब्सक्राइब करना न भूले अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल को, क्योंकि यहाँ कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती, जीवन के लिए उतारी जाती है।